Perfect. Yeah, you may start. गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम मैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ थ्योरी बता रहा था। आज उसके सारे फॉर्मूलाज ब्रश अप करके क्वेश्चंस करेंगे इसके। लास्ट टाइम मैंने ये प्रूफ बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। इसको मेरे साथ लिखते चलना, जो भी मैं लिखाऊंगा ये सारे फॉर्मूलेज हैं। स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। देखो, सबसे पहला ये जो पाई रेडियन होता है वो 180 डिग्री होता है। दूसरी बात कि यदि कोई सर्कल है, ये एंगल थीटा है, इसका रेडियस आर है और ये लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ एल है, तो एल की लेंथ आर थीटा होती है, जहाँ पे ये थीटा हम लोग को रेडियन में लेना है। बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। Yes, sir. देखो, पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, और दूसरा पॉइंट ये था कि यदि कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है और ये एंगल थीटा है, तो इसकी जो आर्क लेंथ एल होगी, ये आर थीटा होगी, जहाँ थीटा हम लोग को रेडियन में लेनी है ना। ये सब आप नोट डाउन कर जाइएगा। तीसरा देखते हैं। तीसरा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 होता है।
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। देखो पहले से अगर हमें दूसरा डिराइव करना है तो इसका एक बहुत आसान स्टेप होता है। तीसरा हम लोग पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया तो ये बचा 1 प्लस, देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। हाँ तो इससे फोर्थ वाली आइडेंटिटी आ जाती है। देखते हैं, फिफ्थ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स साइन एक्स होता है और कॉस ऑफ 2n पाई प्लस एक्स ये कॉस एक्स होता है। ये समझ आ रहा है? यस सर। सर। क्योंकि देखो 2n पाई क्या है, फिर 2 पाई का मल्टीपल है ना, क्या 2 पाई इंटू 1 और 2 पाई इंटू 2। 2 पाई में हम ये देखो पूरा सर्कल एक बार घूम जाते हैं, ये 90 ये 90 ये 90 ये 90। तो जब पूरा सर्कल एक बार घूम गए और उसके बाद ये एक्स फिर से उतना ही बढ़ गया, इसकी वैल्यू तो वही रहेगी ना, सेम साइन और कॉस की। और जब हम जैसे हमसे बोला जाए कि टेन ऑफ एक्स प्लस 2n पाई, तो इन इन सबको देखो, ये जो टेन कॉट कॉसेक और सेक होते हैं ये सब साइन कॉस से ही आते हैं। देखो सेक क्या होता है, 1/कॉस। कॉसेक क्या होता है, 1/साइन। कॉट क्या होता है, कॉस/साइन। टेन क्या होता है, साइन/कॉस, है ना। तो हम लोगों को बेसिक रिजल्ट साइन और कॉस के सारे याद रहने चाहिए। 7 देखते हैं। 7 है कि साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। ये देखो, देखो पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते थे, सारे ऑल। दूसरे में साइन और उसका उल्टा यानी कि cosec x ये पॉजिटिव होते थे। तीसरे में टेन और उसका उल्टा यानी कि कॉट। और चौथे में cos x और उसका उल्टा sec x। तो देखो साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब अगर यहाँ x होगा तो माइनस एक्स नीचे होगा, और माइनस एक्स देखो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए, यहाँ पे बस cos और sec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है। तो यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और देखो cos ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स रहता है। इसको देखो ऐसे देख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, यहाँ जो एक्स है वो नीचे जाकर माइनस एक्स हो जाएगा। ये समझ आया? हाँ सर। यस। माइनस वाई क्या होगा, माइनस ऑफ साइन वाई, तो ये जाएगा माइनस ऑफ साइन वाई। तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स।
समझ आया बच्चों? हाँ सर। सर जो कॉस का देख लेते हैं। कॉस का क्या होगा? कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसमें भी y की जगह माइनस वाई रख के आप लोग देख लीजिएगा। हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। और देखते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखते हैं, देखो साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, ये कॉस एक्स होता है। साइन कॉस ऑफ 90 माइनस ये साइन एक्स होता है। और देखो, जैसे मैंने बोला साइन ऑफ पाई माइनस, ये क्या होता है बताओ? क्यों? cos 6 नहीं, ये देखो, वो साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। ऑल्सो जो साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स होता है वो भी कॉस एक्स होता है। और देखो, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। ऐसे होता है कि मैंने बताया था कि देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव रहता है, और साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव रहता है ना? तो पाई कहाँ है? इधर 180 डिग्री। तो पाई माइनस एक्स, तो वो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहाँ पे वो पॉजिटिव है। ये साइन एक्स के इक्वल ही रहता है, साइन ऑफ पाई माइनस। और देखो, cos ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स होगा माइनस साइन। पाई बाय टू प्लस एक्स कहाँ आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, यदि एक्स पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, cos तो पॉजिटिव होता नहीं है, तो यहाँ एक माइनस आएगा। जो ऐसे ये पाई बाय टू प्लस माइनस वाले फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। हाँ बच्चा, cos ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स हो गया, साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स हो गया। हाँ देखो, cos ऑफ पाई माइनस एक्स, ये माइनस cos एक्स होता है। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया, cos ऑफ पाई प्लस एक्स, ये माइनस cos एक्स होता है। और क्या बचा? साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, ये माइनस साइन एक्स होता है। साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, ये माइनस साइन एक्स होता है। cos ऑफ टू पाई माइनस एक्स, ये cos एक्स होता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? थोड़ा बाकी है सर। हाँ कर लो कर लो।
हो गया सर। हो गया सर। अगला फॉर्मूला हम 10 का देखते हैं। 10 ऑफ एक्स प्लस ये होता है 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। देखते हैं 10 ऑफ एक्स प्लस ये होता है 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10x। तो देखो जब भी तुम लोग को कॉट का आए यदि कि कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई, तो उसके लिए क्या कर लेना कि इसमें जैसे मैं 10 ऑफ एक्स माइनस वाई को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई। बस अब ये कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई राइट साइड ले जाके कॉट का फॉर्मूला तुम्हारा 10 के टर्म्स में आ जाएगा। अगर तुम लोगों को कॉट के टर्म्स में ही चाहिए तो ये जो राइट साइड में 10 है इन सबको भी 1 बाय कॉट एक्स 1 बाय कॉट वाई ऐसे लिख लेना। है ना, ये समझ आया जो मैंने बताया? यस सर। यस सर। हम्म, टू थीटा वाले फॉर्मूला देख। पहला फॉर्मूला है साइन, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको अच्छे से ध्यान रखना आपको। देखो ये हम लोग को ऐसी जगह पे काम आता है जैसे पूछा जाए अपन लोगों से कि साइन ऑफ 15 डिग्री बताओ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें थीटा की जगह 15 डिग्री रख देंगे। तो लेफ्ट साइड हो जाएगा साइन 30 डिग्री जो कि होता है हाफ। राइट साइड हो जाएगा 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री। अब देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा 1/8 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू साइन का स्क्वायर इंटू कॉस का स्क्वायर। तो मैं साइन को सिर्फ एस लिख रहा हूँ, इससे कंफ्यूज नहीं होना है ना। और कॉस को सिर्फ सी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू सी। अब देखो अगर बच्चों आप लोग सी स्क्वायर को कुछ के मान के चलोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी के में। इससे के की वैल्यूज आएंगी 2। फिर अब हमें पता है कि के सी स्क्वायर है और कॉस जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो के की जो वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 इसलिए बोला क्योंकि यहाँ देखो कॉस स्क्वायर है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद सी स्क्वायर को मैं लिख लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और जो भी वैल्यू आएगी के की उससे एस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस की, उससे साइन की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस की। अब हमें ये डिसाइड करना है कि प्लस वाली वैल्यू लेनी है हमें आंसर में कि माइनस वाली। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे वही वाला, एड शुगर टू कॉफी। ये कॉस वाले सब पॉजिटिव, टेन वाले साइन वाले ठीक है। अब देखो साइन ऑफ 15 डिग्री ये होता है 90 डिग्री होता है 0 डिग्री। अब तो 15 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आ रहा है और यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो यानी कि हमें पॉजिटिव वाला सॉल्यूशन लेना हो जाएगा साइन इक्वल टू अंडर रूट 1। ये बात समझ आई? यस। यस। ऐसी cos 2 थीटा देखते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस
और cos 2 थीटा देखो, देखो अब जब तुम इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, तो क्या होता है टेन 2 थीटा। देखो हमारे पास टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा साइन और कॉस के सारे फॉर्मूला याद रहने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इधर तक समझ आया? Yes, sir. Yes. अब थ्री थीटा वाले फॉर्मूले देखते हैं। थ्री थीटा, देखो थ्री थीटा वाले भी काम आते हैं हम लोग को, ऐसे काम आते हैं कि पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है साइन थ्री थीटा होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। कॉस थ्री थीटा होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थ्री। इसको याद करने के लिए ऐसे याद करो कि साइन 34 वाली बस में आएगा, कॉस 43 वाली बस में आएगा, बीच में माइनस होगा, और साइन है, साइन में पहले इसकी पावर वन होगी फिर थ्री होगी, 13। इसमें कॉस वाले में इसकी पावर पहले थ्री होगी फिर वन होगी, 31, है ना। 34 ऐसे क्योंकि इसमें पहले थ्री फिर फोर, और इसमें 43 कैसे, पहले फोर ये थ्री। तो अगर तुम्हें ये याद हो गया तो ये तो जस्ट उसका उल्टा ही जैसा ही है, साइन की जगह कॉस कर दिया, फोर की जगह थ्री हो गया, थ्री की जगह फोर हो गया, वन की जगह थ्री हो गया, थ्री की जगह वन हो गया। ये बात समझ आई? हाँ सर। Sir. Okay. और देखो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला देखते हैं। इसको भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। दिखाता हूँ कि साइन, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दिया तो हो जाएगा देखो कि हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो थ्री साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो जाएगा थ्री टेन थीटा, ये हो जाएगा माइनस फोर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय फोर कॉस क्यूब थीटा, तो हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब मैं क्या करूंगा कि इसको लिख लूंगा थ्री टेन थीटा माइनस फोर टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिखूंगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही नीचे लिखूंगा। अब क्या करूंगा कि मैं कॉस थीटा को लिख दूंगा सेक थीटा के टर्म्स में। कैसे लिखूंगा, ऐसे वन माइनस वन बाय सेक स्क्वायर, फोर बाय सेक स्क्वायर। अभी देखो हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं इसमें यूज कर दूंगा तो हो जाएगा थ्री टेन थीटा माइनस फोर टेन थीटा इंटू वन माइनस वन बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय फोर बाय वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, जाएगा थ्री टी माइनस फोर्टीन माइनस प्लस फोर्टीन स्क्वायर, फोर माइनस थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर बाय वन प्लस टी, वन प्लस टी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर, ये क्या है थ्री टी माइनस फोर टी माइनस टी, वन प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस टी क्यूब।
ये 1 + t² और ये 1 + t² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4t - t यानी कि 3t - t³ डिवाइडेड बाय 1 - 3t²। ये अपना tan 3θ का फॉर्मूला आ गया। ये समझ आया? यस। अच्छे, इसको आप खुद के हाथों से करना घर जाके, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, आपको ध्यान देंगे फॉर्मूले। ये हो जाएगा sin x + sin y। ये एडिशन वाले फॉर्मूले देखते हैं। ये होता है 2 sin x + y/2 इंटू cos ऑफ x - y/, sin x - sin y। ये देखो, इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं कि एडिशन को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। जब मैंने ये वाले फॉर्मूले बताए थे, अभी वो फॉर्मूले बताए नहीं है, बता। अभी हम एडिशन को प्रोडक्ट का बदल रहे हैं। अभी आगे जो मैं एक फॉर्मूले बताऊंगा चार, उसमें हम प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में बदलेंगे। तो sin x - sin y देखो। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो इसमें ये फॉर्मूला देखो एक सही है। इसमें साइन था, वो यहाँ कॉस बदल गया। ये यहाँ जो कॉस था वो यहाँ साइन में बदल गया। ये कॉस के एडिशन वाले में दोनों कॉस में है। ये भी कॉस है, ये भी कॉस है। ये फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा अटपटा है कि इसमें ये माइनस आ रहा है। इसको आप अच्छे से याद करना, ध्यान रखना इस वाले का। लिख लिया ना ये? नो सर, एक मिनट। रह गया है सर। लिख लो। होगा सर। हो गया है सर। अब ये लास्ट फॉर्मूले हैं मल्टीप्लिकेशन वाले, उसके बाद अब क्वेश्चन करें। देखो, अब ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ 2 cos A cos B, इस वाले में हम लोग मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ये जो फॉर्मूले थे, इसमें हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं। ये हमको कैसे डिसाइड करना है, कब क्या करना है, ये सब हम लोग क्वेश्चन देख के ही पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन। हो जाएगा cos ऑफ x + y cos ऑफ x -2 sin x sin y। देखो, आप लोग इससे भी ऊपर वाले फॉर्मूला से इन फॉर्मूला को रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि देखो यहाँ दोनों कॉस हैं एडिशन में, यहाँ भी ऐसा ये था, ये तीसरा फॉर्मूला, यहाँ कॉस आ रहे थे दोनों, इधर भी दोनों कॉस आ रहे हैं। तो है ना बच्चों?
तो शुरू में अगर आप क्वेश्चन करो और आपको फॉर्मूले वगैरह ध्यान नहीं रहे तो आप बुक खोल के भी देख सकते हो, धीरे धीरे आ जाएंगे हम क्वेश्चन के साथ साथ। ओके सर। देखो यहाँ तक लिख लो बस, ये फॉर्मूले हो गए, अब हम क्वेश्चन करेंगे। लिख लिया सर। हम्म, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू -3/5 and theta is less than 270 degree and greater than 180 degree, find cos of theta। हमको साइन थीटा दे रखा है -3 और हमको ये बोल रखा है कि जो थीटा है वो 180 से बड़ा और 270 से छोटा है। ये 270 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री, यानी कि यहाँ है थीटा। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा को रिलेट करने वाला फॉर्मूला हमको पता है, कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है। अब इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे -3/5, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 9/25 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/25, यानी कि कॉस थीटा है या तो +4/5 या -4/5। अब देखो इसको डिसाइड करने के लिए कि प्लस वाला है माइनस वाला है, इसी के लिए हम लोग को दे रखा था कि थीटा 180 से ज्यादा है और 270 से छोटा है। सर आंसर देखो, भी आएगा तो माइनस। हाँ, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, टेन और टेन का उल्टा वही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, है ना? सर वहाँ तो 9/25 है, आपने 16/25 कैसे लिया? अरे ये 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था, फिर मैंने ये लिखा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 9/25, जो कि होता है 16। हाँ सर, समझ आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री प्लस 10 35 प्लस 10 इंटू 10। अब ये देखो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमें इसमें बहुत आसान वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। 10 ऑफ a प्लस b क्या होता है? ये होता है 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1। अभी देखो तुम लोग ये सोचोगे ये आइडिया कैसा है? ये आइडिया ऐसा आया, देखो हम लोग को 35 डिग्री और 10 डिग्री इसकी वैल्यू पता नहीं है, 10 की, है ना? पता है मतलब हम लोग को याद नहीं है ऐसी कितनी वैल्यूज आती हैं। हमको पता है कि 10 ऑफ 45 डिग्री 1 होता है, ये हम लोग को याद है। और देखो 10 डिग्री और 35 डिग्री का एडिशन क्या होता है? 45 डिग्री। यानी कि फाइव। हमें फॉर्मूला यूज करना है जिसमें a प्लस b आता हो। हमको पता है 10 का ऐसा फॉर्मूला जिसमें a प्लस b आता हो, 10 ऑफ a प्लस। अब इसमें a को 10 डिग्री और b को 35 डिग्री रख देंगे, तो हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू 10 10 डिग्री प्लस 10 55 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 10 डिग्री इंटू 10 55 डिग्री।
tan 45 डिग्री को मैं 1 लिख लेता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैं a बोल रहा हूँ, इसको b, 1 माइनस ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, तो 1 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए, और यही हमको पूछा है, ए प्लस बी प्लस ए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। समझ आया? सर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है cos 24 cos 55 plus cos 125 cos 204 plus cos 300। देखो ये क्वेश्चन देखने में, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन ऐसे ही देखने में बहुत गंदे लगते हैं, लेकिन आसान ही रहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि ये एंगल को गौर करो, ये है 55 डिग्री, ये है 125 डिग्री, इनका सम देखो क्या होता है, ये होता है 180 डिग्री। जहां भी ऐसा कुछ सम दिख जाए 180 डिग्री या 360 या 90 या 27, वहां ऐसी मेथड्स लगाना मैं सिखाऊंगा। पर ये देखो ये 24 और 204, इसका डिफरेंस देखो आप लोग, 204 माइनस 24, ये क्या है 180 डिग्री। ठीक है, आप देखो मैंने बताया था कि कॉस ऑफ 180 माइनस एक्स होता है माइनस 180 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे माइनस कॉस, ठीक है। देखो 180 माइनस एक्स यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखता हूँ 55 डिग्री, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 180 माइनस 55 125 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 55 डिग्री। इसका सम देखते हैं, ये हो गया cos ऑफ 55 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 125 डिग्री इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों का सम 0 था। ऑप्शन नंबर बी। अरे अभी और भी सॉल्व करना है, इसका भी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन। अगला है 24 डिग्री और 204 डिग्री वाला था। इसके लिए हम क्या करेंगे कि मैं x की जगह रख दूंगा 24, माइनस 24 डिग्री, ठीक है। तो इससे देखिए, x को रखा मैंने -20, लेफ्ट साइड वाला टर्म बन गया cos ऑफ 180 प्लस 24, राइट वाला हो गया माइनस कॉस ऑफ -24। तो हमें पता है कि cos ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर होता है, तो cos ऑफ -24 को मैं cos ऑफ 24 लिख सकता हूँ। लेफ्ट साइड है cos ऑफ 180 प्लस 24 यानी कि 220। ये देखो ये भी 0 आ गया, यानी कि इसका सम और इसका सम ये भी 0 है, यानी कि अभी तक तो हमारा 0 ही बचा। और क्या बचा, cos 300 डिग्री। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो हमें 300 क्या आसपास, 360 में से इसको हटाओ तो क्या बचेगा 60 डिग्री, और हमें 60 डिग्री की वैल्यू पता है cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। हम्म, देखो cos 300 डिग्री को लिख सकते हैं cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 60। 360 डिग्री यहाँ होता है माइनस 60 डिग्री, मतलब और नीचे जाएंगे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में,
फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस रहता है वो पॉजिटिव रहता है ना, तो ये प्लस कॉस 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। समझ आया? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट हाँ मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में बस एक दो चीजें रहती हैं लिमिट में, कि पहली बात तो ये कि साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, ये 1 के इक्वल होता है। बस इसी से सब हो जाएगा, बस इतनी चीज ध्यान रखना आप लोग। अब लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो टू साइन एक्स माइनस साइन 2x बाय एक्स क्यूब। इसको लिख सकते हैं टू साइन एक्स माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एक्स क्यूब को मैं एक्स इंटू एक्स ट्वेल्व लेता हूँ। अब इसमें से टू साइन एक्स कॉमन लो, तो हो जाएगा 1 - cos x, डिनोमिनेटर में एक्स इंटू एक्स। देखो हम लोग पूरी लिमिट ही रखते हैं हमेशा, लेकिन जब भी प्रोडक्ट या डिवीजन में हो टर्म्स तो हम सिंगल सिंगल लिमिट रख सकते हैं। Okay. हाँ हम लोग को पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, तो ये वाले टर्म को मैं 1 लिख दूंगा। तो बचेगा 2 × 1 - cos x बाय एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। आ, कौन सा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें 1 - cos x आता है? बच्चों देखो, हम लोग पता है cos 2x क्या होता है? 1 - 2 sin²। इसमें मैं x की जगह x/2 डाल दूं तो हो जाएगा cos x इक्वल टू 1 - 2 sin² x/2। देखो इसमें 1 - cos x आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 इंटू sin² x/2 डिवाइडेड बाय x²। तो हो जाएगा sin of x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x/2 का होल स्क्वायर। ये 4 को मैं नीचे ले गया ना। sin of x/2 डिवाइडेड बाय x/2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो था और ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाली चीज बन गई, तो इसको मैं 1 लिख दिया, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है। समझ आया ये क्वेश्चन? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन पावर 6 थीटा प्लस
cos पावर 6 थीटा बताइए। तो हम इसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यूज करेंगे। हमको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। यहाँ मैं a प्लस बी का होल क्यूब इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखो साइन स्क्वायर का क्यूब क्या होता है, साइन की पावर 6। और हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। और यहाँ जैसे ये प्लस भी बनेगा हम इसको 1 लिख लेंगे ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। देखो आंसर में ही बना रहा है 3 जगह। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस। अब ए की जगह आप पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट साइड में बन जाएगा 1 की पावर 3 यानी कि 1। राइट साइड में बनेगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ आया? यस सर। क्वेश्चन एक क्वेश्चन है साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 8 थीटा। तो वो प्रोडक्ट वाला हमको एक बहुत अच्छा फॉर्मूला पता है कि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस। अब मैं क्या करूंगा, इस साइन थीटा कॉस थीटा को लिख दूंगा साइन 2 थीटा बाय 4। ये हो जाएगा 16 इंटू साइन 2 थीटा बाय 2। 2 8 जा 16। अब देखो अब क्या बन गया अपने पास साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा बाय 2 हो जाएगा 2 4 जा 8। अब देखो हमारे पास क्या बन गया, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। ये हो जाएगा साइन 8 थीटा बाय 2। ये कट गया। अब क्या बचा हमारे पास 2 साइन 8 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा जो कि हो जाएगा साइन ऑफ 16 थीटा। समझ आया? सर आंसर इधर भी साइन 60 थीटा। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस पे। क्वेश्चन कहता है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि 10 मीटर दूर है एक ट्री से। ये मैंने ट्री बनाया है और ये एक ऑब्जर्वर। ये 10 मीटर दूर है ट्री से और हमसे बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री इज 60 डिग्री। यानी कि ये ट्री की सबसे ऊंची ऊंचाई है और ये आदमी अगर देखेगा यहाँ से तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। अगर हमसे एंगल ऑफ एलिवेशन की जगह एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया होता, मतलब नीचे देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, तो ये वाला एंगल देखो इसको, है ना? इतनी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री।
उसके लिए हमें देखो, हमको हाइट और बेस पता है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1060 डिग्री। 1060 डिग्री होता है हाइट अपॉन बेस। ये हो जाएगा h/10। 1060 डिग्री वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये हो जाएगा 10√3। इसको देखो √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7, जाएगा 17.3 मीटर। ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. ओके सर। बस सर। Yes. क्वेश्चन ये है साइन बाय देखो इसमें एडिशन वाली चीज है और डिवीजन में है। इसका मतलब हमको प्लस वाले फॉर्मूले यूज करके इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद देखेंगे कुछ डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है ना। तो पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी वाला। साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई। तो ये हो जाएगा 2 साइन 8x + 2x tan x/2 यानी कि 5x, और कॉस ऑफ 2x - 8x यानी कि 6x/2 यानी कि 3x, डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई। ये हो जाएगा -2 साइन, इन दोनों का एडिशन बाय 2 यानी कि 5x इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। 2x - 8x का होगा -6x -6x/2 अब देखो ये टू कैंसिल हो गया, ये sin 5x और ये sin 5x कैंसिल हो गया, क्या बचा cos 3x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ साइन ऑफ -3। अब हमको पता है कि साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन, तो साइन ऑफ -3x को लिख लेंगे माइनस ऑफ sin 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो हमें पता है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 3x। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉट 3x। समझ आया? हाँ सर। 9 पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा इसको, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है कि जैसे अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नॉर्मल हम XY प्लेन में जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम किसी भी पॉइंट को x, y को लिखते हैं, ये होता है y। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को r और थीटा के टर्म्स में, इसमें होता है ये जो डिस्टेंस होता है इसको r बोलते हैं, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, और ये वाला जो एंगल बना x एक्सिस के साथ उसको हम
ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आसान। बच्चों इतना समझ आया। सर एक बार रिपीट करें ना। हाँ हाँ, ये तो समझ आया ना कि इसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं और इसमें कैसे हम लोग दिखलाते हैं किसी भी पॉइंट को, है ना। यस सर। हाँ देखो, पोलर सिस्टम होता है जिसमें हम किसी भी पॉइंट को, इसमें ये एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, बस अगर कोई भी पॉइंट है इसको हम आर कॉमा थीटा लिखते हैं, जिधर ये आर ये ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है और थीटा ये वाला एंगल। अभी बस आप इतना समझो, है ना। इतना इधर तो कोई डाउट आया? यस सर। क्या कुछ डाउट है इसमें अभी तक? नो सर, कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब मान लो ये पॉइंट इस कोऑर्डिनेट में एक्स वाई है, तो अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना समझ आया? हाँ सर। और देखो अब यस थीटा सर। निकालने के लिए, मान लो, हाँ देखो, अगर इस पॉइंट को हम एक्स को वाई में लिख दे तो ये वाला डिस्टेंस होता अपना वाई और ये वाला डिस्टेंस होता एक्स। तो अब इस वाला ट्राइंगल में मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ये सेम चीज है। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ सर। हाँ। यस सर। देखो, टेन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन एक्स। ये समझ आया? यस। हम्म। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 3,3। एक्स 3 है, वाई 3। आर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, यानी रूट 18। तो लिख सकते हैं अंडर रूट 19/2, यानी कि 3 रूट 2। और मैंने क्या बोला, टेन थीटा होता है वाई बाय एक्स, तो हो जाएगा 3/3, यानी कि 1। टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब देखो हमको आर की वैल्यू पता चल गई 3 रूट 2, और थीटा की वैल्यू पता चल गई 45 डिग्री। हमसे यही पूछा था कि पोलर कोऑर्डिनेट में बताइए अगर एक्स और वाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ आया? यस सर, आसान है। The perimeter of a sector is equal to half the circumference of the sector. Find the central angle theta in value. ये एक सर्कल है जिसका पेरीमीटर है जो एक सेक्टर का। सेक्टर का मतलब समझते हो आप?
नहीं पता सर सेक्टर। तो इसमें जैसे मैंने एक ये लाइन बनाई, एक ये, तो इसमें जो ये पार्ट हुआ इसको एक सेक्टर कहते हैं। ओके समझ में आ गया। ये जो छोटा पार्ट होता है इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो बड़ा पार्ट रहता है इसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। और सिमिलरली सेगमेंट होता है, ये सर्कल है, मैंने एक ये लाइन बनाई, इस लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। इसमें जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ये बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। और ऐसी जब ये कॉर्ड बिल्कुल उस पर पहुंच जाए, सरकमफेरेंस पे, यहाँ पे इस सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करें, तब इसको बोलते हैं टेंजेंट। ये तीन बातें समझ आई। हाँ सर। यस सर। अब इससे हमसे बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। मान लो ये सेक्टर है, इसका पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री,
अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर, आ रही है। वीडियो दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अच्छा, और स्क्रीन भी नहीं, स्क्रीन नहीं? नहीं दिख रही सर, नहीं दिख रही। अच्छा अच्छा। आप दिख रहे हाँ हैं सर, सर। अब दिख रही है। अच्छा, अच्छा। हम्म, दिख रही है ना? हाँ सर, हाँ दिखाई सर, दे दिख रही है। रही है। ठीक। मैं बता रहा था कि इसको मैंने इस सर्कल का रेडियस आर लिया, ये एंगल थीटा लिया, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? आर थीटा। ठीक है। और हमको पता है ये पूरी सरकमफेरेंस सर्कल की क्या होती है? 2 पाई आर। तो ये बाकी की लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई आर माइनस आर थीटा। ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर। तो हमसे बोला गया पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो कितना हो जाएगा? आर प्लस आर थीटा, यानी कि आर इंटू थीटा प्लस 2। ये जो कि है ये इक्वल है हाफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर। इसका आधा होगा पाई आर। ये किसके इक्वल है? सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर के। तो हो जाएगा आर इंटू थीटा प्लस 2। ये आर से आर कैंसिल हो गया पाई इक्वल टू थीटा प्लस 2, यानी कि थीटा है अपना पाई माइनस। का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। समझ आया? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 10x इज इक्वल्स टू 4/3 and x lies in the second quadrant, find sine of x/2। तो सबसे पहले तो हमें बोल दिया गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है x। x यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। इतना समझ रहे हो बच्चों? हाँ सर। हम्म, देखो x/2 क्या होगा फिर? वो 45 डिग्री से 90 डिग्री में होगा, यानी कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 45 से बड़ा और 90 से छोटा। तो यानी कि साइन भी पॉजिटिव होगा उसका, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव रहते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहली बात तो आप सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, क्योंकि सी ऑप्शन नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब हमको निकालना है साइन ऑफ x/2, हमको 10x दे। ठीक है। अब एक फॉर्मूला था x/2 और x वाला। ये, हाँ, ये वाला फॉर्मूला, इसमें 2 थीटा और थीटा है। ये काम नहीं करेगा। अगर हम लोग को साइन 2x पूछा होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। तो हम लोगों को x/2 के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें?
x/2 के लिए हमने देखो 10x दे रखा है 4/3, इससे sin x निकालो। sin x हो जाएगा 4/5, cos x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बी 3/5। ये कैसे हुआ, ये समझ आया ना? यस सर। यस सर। हाँ, सही है। अब देखो, हमें चाहिए साइन ऑफ x/2। तो हमको बताया है कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, या इसको साइन के टर्म में लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर। इसमें आप थीटा की जगह थीटा/2 डाल दीजिए, या x/2, तो हो जाएगा cos ऑफ x इक्वल टू 1 - 2 साइन ऑफ x। तो इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 - cos x/5। cos x को यहाँ पुट कर दीजिए 3/5 हो जाएगा, यानी कि 2/5/2 यानी कि 1/5। हमारे पास साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू आया 1/5। इससे साइन ऑफ x/2 हो जाएगा प्लस माइनस 1/√। और प्लस और माइनस डिसाइड करने के लिए मैंने क्या बोला कि x/2 45 डिग्री से 90 डिग्री में है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि साइन ऑफ x/2 पॉजिटिव रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा +1/√5। कौन सा ऑप्शन? बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन? यस सर, आंसर भी आएगा। भी कैसे आया? आंसर आया ऑप्शन ए 1/√5। सर जो 2/5/2 = 1/5 नहीं क्या? वहां से फिर से सिखाए ना सर। अच्छा हाँ, यहाँ एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। देखो यहाँ जो cos x होगा वो -3/5 होगा। क्या आप लोगों ने उस टाइम गौर नहीं किया? सर देखो मेरा भी हमको दे वही। रखा है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है, इसलिए कॉस नेगेटिव रहता है। तो इसको पुट करेंगे तो आंसर 2/√5 होगा इसको। समझ आया? हाँ सर। यस सर। हम्म, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द परमिशन वैल्यू ऑफ cos थीटा इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा इज इक्वल्स टू 5। हमको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम sin थीटा को cos थीटा के टर्म्स में लिख लेंगे, तो हो जाएगा 2 × 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा। cos थीटा को मैं c लिख रहा हूँ। तो वो इसको रूट आप जब फॉर्मूला से जोड़ोगे -b + -√d/2 ऐसे, तो इसके रूट आएंगे 1/2 और 3। तो इसका रूट 3 नहीं हो सकता क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है।
इसका आंसर 1/2 होगा, ऑप्शन बी। इजी क्वेश्चन था, समझ आया? हाँ सर। बच्चों, बच्चों समझ आया? Yes, यस sir. सर। 13 क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, sir. दिख रही है. 13 क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा है सर. तो 13 क्वेश्चन है। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे कहाँ तक cos 1/2। अब ये देखो, देखने में ऐसा लग रहा है बहुत सा बड़ा क्वेश्चन है। इसमें देखो बीच में कहीं 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो cos 90 डिग्री भी आएगा, और हमको पता है cos 90 डिग्री 0 होता है। तो अब 0 से चाहे तुम किसी को भी मल्टीप्लाई करो, आंसर तो 0 ही आएगा। समझ आया ये? सर। Yes, sir. 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos। देखो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस। तो 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा। इससे 2 से 2 कैंसिल, थीटा तो ये आंसर जाएगा ए आएगा tan सर। स्क्वायर। ऑप्शन बी। समझ आया? Yes, sir. समझ आया. 15 क्वेश्चन। In a circle, the length of the chord AB is equal to the radius. Find the ACB standing on the major arc. देखो एक सर्कल है, इस सर्कल में एक कॉर्ड है AB, जिसकी लेंथ R के इक्वल है। मान लो ये सेंटर है, C। ये डिस्टेंस भी R होगा, ये डिस्टेंस भी R होगा। अब देखो ABC जो है इस ट्राइंगल में तीनों साइड R के इक्वल है। तो ये क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों एंगल्स क्या होते हैं? 60 डिग्री। हमसे पूछा गया है फाइंड द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल ACB। ACB एंगल यानी कि ये वाला एंगल क्या है? ये 60 डिग्री। अल्लाह आंसर। समझ आए? यस सर। बहुत इजी था। हाँ। आज भी एक ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट दूंगा मैं, वो करके आना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। और
पिछली क्लास की वर्कशीट को थोड़ा देखते हैं। कर अटेम्प्ट करी थी आप लोगों ने ये वर्कशीट पिछली क्लास से? बच्चों क्या सर? हम्म, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। करके आए थे ये वर्कशीट होमवर्क वाली? नहीं सर। अच्छा, अगली क्लास में दोनों वर्कशीट डिस्कस करूंगा मैं, और क्लास वर्क पे और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओके, गुड नाइट सर।